Scarcity error. Why the last cookie in the jar makes your mouth water? जार भरा होगा तो आपके मुंह में पानी नहीं आएगा, लेकिन आखिरी वाला जो कुकी होता है वो मुंह में पानी ले आता है. क्यों? इसको बोलते हैं scarcity error. Coffee at a friend's house. We sat trying to make conversation while her 3 children grappled with one another on the floor. हम लोग वहां कॉफी पीने गए थे, बात कर रहे थे, तो उसके तीनों बच्चे लड़ाई कर रहे थे नीचे. Suddenly I remembered that I had brought some glass marbles with me, a whole bag full. कुछ कंचे लेकर आया था. I spilled them over on the floor in the hope that the little angels would play with them in peace. मैंने उसको फेंक दिया था जमीन पर कि बच्चे खेलेंगे, आराम से खेल कूदेंगे. Far from it, वैसा हुआ नहीं. A heated argument ensued. और हुआ क्या? बहस, खूब गर्मा गर्मी. I didn't understand what was happening until I looked more closely. जब मैंने ध्यान दिया तो देखा क्या हो रहा है. Among the countless marbles, there was just one blue one, and the children scrambled for it. खाली एक बचा था और उसमें लड़ाई चल रही थी. All the marbles were exactly the same size and shiny and bright, but the blue one had an advantage over the others. बाकी सब तो एक जैसे थे, लेकिन जो नीला वाला था उसको एडवांटेज था बाकियों से. It was one of a kind. वो यूनिक था, एक जैसा था. I had to laugh at how childish children are. मुझे लगा बच्चे कितने बचकानी हरकतें करते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं. चलिए ठीक है, कहानी पूरी हुई. In August 2005, when I heard that Google would launch its own email service, जब मुझे पता चला गूगल लॉन्च करेगा अपना ईमेल सर्विस. मेरा ईमेल गूगल पता है कैसे बना था? आप लोगों को मेरा ईमेल आईडी पता है क्या है? ISM योगा. ये तो मैंने बहुत लेट बनाया है. एक इससे मेरा जो बहुत पहले का है उसका नाम है आशीष द एनलाइटेंड. तो बहुत लोग मुझे चिढ़ाते हैं, आप ज्ञानी हो गए, एनलाइटेंड हो गए. मैंने नहीं बनाया था. उस समय गूगल सबको जीमेल नहीं देता था, सबको ईमेल नहीं देता था, खाली इन्विटेशन से मिलता था. तो एक हमारे विजय छाबड़ा जी अंकल हैं, दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने अपना किसी के रेफरेंस से बनाया था. तो उन्होंने बोला तुम्हारे लिए बना दूं एक. मैंने कहा बना दीजिए. तो कैसा बनाऊं? मैंने कहा मजाक में कह दिया आप तो जानते ही हैं मैं एनलाइटेंड हूं. तो बोलते हैं ठीक है आशीष द एनलाइटेंड बना दूं. मैंने कहा बना दीजिए. तब से आज तक मैं वही ढो रहा हूं. दिक्कत भी होती है, पूछता है क्या ईमेल है, बोलता है ASHISHTHEE है और लास्ट में स्पेलिंग भी गलत है, END लास्ट में है. एनलाइटेंड की स्पेलिंग ENED होती है. लेकिन क्या करें, ढो रहे हैं तब से. तब जब गूगल ने लॉन्च किया अपना 2005 में ईमेल सर्विस, आई वॉज डेड सेट ऑन गेटिंग एन अकाउंट. मुझे लगा मुझे चाहिए एक अकाउंट. इन द एंड आई डिड, और मुझे मिला. उसमें नहीं मिला था भाई, अकेले एक मिल रहा था. एट द टाइम न्यू अकाउंट्स वर वेरी रिस्ट्रिक्टेड एंड वर गिवन ओनली ऑन इन्विटेशन. वो रिस्ट्रिक्टेड थे और खाली इन्विटेशन में मिलता था. दिस मेड मी वॉन्ट वन इवन मोर. मुझे लगा अच्छा इन्विटेशन से ही मिलता है तो मुझे चाहिए ही चाहिए. बट वाई? Certainly not because I needed another email account. Back then, I already had 4. ऐसा नहीं था कि मुझे ईमेल अकाउंट मेरे पास था नहीं, मेरे पास 4 ईमेल अकाउंट थे. Nor because Gmail was better than competition. मुझे ये भी नहीं मालूम था कि Gmail और लोगों से अच्छा है. But simply because not everyone had access to it. क्यों? सबके पास नहीं तो मेरे पास होना चाहिए. Looking back, I have to laugh at how childish adults are. और जब मैं देखता हूं तो मुझे अपने आप पर हंसी आती है कि हम लोग भी कितने चाइल्डिश हैं. रारा संट कारा said the Romans, Rara is valuable. In fact, scarcity error is as old as mankind. बहुत पुरानी है ये. My friend with 3 children is a part-time real estate agent. Real estate agent जानते हैं? Real estate किसको बोलते हैं? प्रॉपर्टी डीलर है. Whenever she has an interested buyer who cannot decide, she calls and says, जब भी कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है जमीन खरीदे कि ना खरीदे, she says, a doctor from London saw the plot of land yesterday. He liked it a lot. What about you? वो सीधे बोले लंदन से डॉक्टर साहब आए थे, उनको बड़ा पसंद था, आपको बताइए. Are you still interested? Doctor from London? Sometimes it is a professor or a banker. Is of course fictitious. कभी प्रोफेसर बोलेगी, कभी बैंकर बोलेगी, लेकिन हमेशा ये क्या होता है? फिक्टिशियस. फिक्टिशियस मतलब झूठ मूठ का बनाया हुआ, काल्पनिक. द इफेक्ट इज वेरी रियल, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत असली होता है.
though it causes prospects to see the opportunity disappearing before their eyes so they can act and close the deal. उनको लगता है हाय राम मेरे सामने से जा रहा है तो फटाफट पकड़ लें. Why? This is the potential shortage of supply yet again. क्यों? क्योंकि जो सप्लाई है वो कम दिख रही है. Objectively, this situation is incomprehensible. Either the prospect wants the land for the set price or he does not, regardless of any doctors from London. Ideally क्या होना चाहिए? उसको जमीन समझ में आ रही तो ले, नहीं तो ना ले. लेकिन अगर डिमांड कम कर दीजिए आप, मतलब डिमांड कम दिखाइए कि गई सामान अब मिल नहीं रहा है, बहुत कम मिल रहा है, तब आप उसके पीछे भागेंगे. यहीं पर मैं आपको एक मैंने फिल्म देखी थी, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, बहुत अच्छी फिल्म थी, डायमंड के ऊपर था कि कैसे वो अफ्रीका में डायमंड निकलवाते हैं. ब्लड डायमंड है, हाँ ब्लड डायमंड. उस फिल्म में दिखाया है. पूरी फिल्म देखेंगे तो आपको बड़े बड़े डायमंड्स मिलते हैं, लेकिन फिल्म का एंड पता है क्या बताता है? लास्ट में बताते हैं कि जो भी बड़े बड़े डायमंड्स अफ्रीका में मिलते हैं उसको उठा करके छुपा दिया जाता है. क्यों? ताकि जो अभी डायमंड्स हैं उसका रेट गिरे ना. और यहीं पर मैंने भी सुना है कि एवरी ईयर यूएसए में या इंग्लैंड में पता नहीं कहां $6 बिलियन का फूड समुद्र में फेंका जाता है ताकि जो मार्केट में उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका रेट गिरे ना. क्योंकि अगर यहां 100 लीटर दूध मिल रहा है, अब 200 लीटर दूध कर दिया तो सामान ज्यादा, पब्लिक खरीदने वाले कम, रेट गिर जाएगा. और रेट गिरे ना, इसलिए वो जो पुराना माल है उसको फेंक देते हैं और नया माल उसी रेट पर बेचते हैं. तो बेसिकली कर क्या रहे हैं? स्कैर्सिटी बायस पैदा कर रहे हैं. To access the quality of cookies, Professor Stephen Warshall split participants into two groups. Cookies का क्वालिटी चेक करने के लिए उन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड किया. The first group received an entire box of cookies. पहले ग्रुप को पूरा बॉक्स भर के कुकीज दे दिया. And the second group just two, उनको खाली दो कुकीज दिया. In the end, subjects with just two cookies rated the quality much higher than the first group did. इनको खाली दो मिला था, उनको लगा कि ज्यादा अच्छा है. The experiment was repeated several times and always showed the same result. बहुत बार रिपीट किया गया और जहां पर भी कम कुकीज दिया गया उन्होंने कहा कुकीज स्वादिष्ट है. Only while stock lasts, the advert alerts. Today only warns the poster. आप जाते हैं दुकान में, ऑफर जब तक हमारे पास सामान है तब तक. सामान कब तक है? 10 साल तक रहेगा, लेकिन लिखते हैं या तो खाली आज तक स्कीम है, सबसे सस्ता संडे, अगले संडे भी आएगा, लेकिन आज ही बताते हैं वो लोग. गैलरी ओनर्स टेक एडवांटेज ऑफ द स्कैर्सिटी एरर बाय प्लेसिंग रेड सोल्ड डॉट्स. वो लोग लिखेंगे सोल्ड सोल्ड सोल्ड, नहीं बिका है वो, फिर भी लिख देंगे सोल्ड. आप पूछेंगे ये वाला सर ये तो बिक चुका है, नहीं नहीं मुझे चाहिए, या ऐसा ही एक और निकाल के मुझे दो, देंगे. Under most of their paintings, transforming the remaining few works who into rare items that must be snatched up quickly. 10 फोटोज डाली, उसमें से 10 में से 6 को बोल दिया सोल्ड हो गई सर, 4 ही बची हैं, तो फटाफट आप ले लीजिए उसको. The post office doesn't accept old stamps. The banks don't take old coins. The vintage cars are no longer allowed on road. These are all side issues. The attraction is that they are in supply. मतलब ये लोग क्यों नहीं लेते पुरानी? क्यों? क्योंकि सप्लाई में है. मैं समझा नहीं पा रहा हूं, मुझे खुद भी समझ में नहीं आया, ये लाइन नहीं समझ में आई मुझे. In one study, students were asked to arrange 10 posters in order of attractiveness. 10 पोस्टर को लगाओ, सबसे पहले सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव, फिर कम फिर कम फिर कम. With the agreement that afterwards they could keep one poster as a reward for their participation. और ये भी कहा कि 10 में से जो सबसे अच्छा रहेगा तुम एक रख सकते हो. 5 minutes later, they were told the poster with the third highest rating was no longer available. और बाद में उन्होंने बताया कि जो सबसे थर्ड वाला जो हाईएस्ट रेटिंग मिलेगा वो नहीं मिलेगा तुम्हें. Then they were asked to judge all 10 from scratch. और फिर से बोलते थे कि सारे के सारे को चेक करो, जज करो.
The poster that was no longer available was suddenly classified as the most beautiful. लेकिन जिसको बोल दिया गया ये वाला आपको नहीं मिलने वाला है, उसी को लोग बोलते थे सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल. In psychology, this phenomenon is called reactance. Reactance. R-E-A-C-T-A-N-C-E. Reactance. When we are deprived of an option, we suddenly deem it more attractive. कि हमको जब कोई चीज नहीं मिलती है तो हमारे लिए बड़ी सुंदर हो जाती है. Because the love between, when we are deprived of an option, we suddenly deem it more attractive. It is a kind of act of defiance. मतलब गर्लफ्रेंड कब अच्छी लगती है? जब आपको अवॉइड करती है. जब तक आपके पीछे भाग रही है आपको लगता है बोझ है, और जब आपको देखती नहीं आपको लगता है अरे यार कितनी अच्छी है. यहां रोमियो जूलियट के बारे में बता रहा है. इसको मैं पहले से आपको कहानी बताता हूं. मेरे पास एक अच्छी कहानी है रोमियो जूलियट, असली कहानी. 11th में थे करुणाकरण सर, मैथ्स पढ़ाते थे हम लोगों को, खालसा कॉलेज गुरु नानक वहां बंबई में. 12th में उन्होंने हम लोगों को पढ़ाना छोड़ दिया, दूसरी क्लास को पढ़ाते थे. एक दिन एक क्लास के लिए आए, बहुत मजाक करते थे. एक दिन ऐसा हुआ कि 17 साल का जब मैं था तब मेरी बहन पैदा हुई थी. एक लड़की ने फोन किया, हम लोग की फ्रेंडशिप नहीं हुई थी, पीछे पड़ा था मैं उसके, बातचीत करने की कोशिश कर रहा था. आशीष तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन पैदा हुई है, तुमने हम लोग को ट्रीट नहीं दी, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो मेरे पिताजी ने फोन उठा लिया, और हमारे घर में उस समय लड़कियों का फोन आना ऐसा था जैसे कि आप नॉनवेज खा रहे हैं ब्राह्मण के घर. पिताजी ने, और मेरी पापा की आवाज मेरे जैसे एक ही जैसी है. बस अगले दिन पिताजी स्कूल पहुंच गए, कॉलेज पहुंच गए, खूब डांटा उस लड़की को, अपनी जिंदगी संभालो, तुम मेरी बेटे की जिंदगी बर्बाद मत करो, तुम अपनी जिंदगी. बेचारी रो रही. एनीवेज सर ने पूछा कि क्या हुआ आशीष? मैंने कहा सर एक लड़की आ गई थी घर पे, तो पापा डांटने के लिए आए थे उसको. अच्छा, आजकल तो माँ बाप तब आते हैं जब लड़कियां नहीं आती. एनीवेज रोमियो जूलियट की कहानी तो अच्छे लगे सर, तो उनको मैंने कहा सर आप कितने अच्छे सर. पिछले साल आपने पढ़ाया, इस साल नहीं पढ़ाया. आप पढ़ाते तो कितना अच्छा था. मुझे घूर रहे थे. आशीष रोमियो जूलियट क्या बोल रहे हैं? हीर रांझा, सोनी महिवाल, सबको जानते हो? हाँ सर. पता है क्यों फेमस हुए? सर क्यों? इनकी शादी नहीं हुई. इनकी शादी हो जाती ना तलाक हो जाता. बेटा 1 साल पढ़ा दिया, हम लोग की शादी नहीं हुई, दूर दूर हैं. 1 साल और पढ़ाता, कहीं एक आध बार गाली या झापड़ दे देता, दुश्मनी हो जाती. यही कह रहा है. इट इज ऑल्सो नोन एज द रोमियो जूलियट इफेक्ट. इसको रोमियो जूलियट इफेक्ट भी बोलते हैं. बिकॉज लव बिटवीन ट्रैजिक शेक्सपियरियन टीनेजर इज फॉरबिडन, इट नोज नो बाउंड्स. जब प्यार मोहब्बत नहीं मिलता तब ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है. दिस यर्निंग डज नॉट नेसेसरली हैव टू बी रोमांटिक वन. असल में शायद प्यार नहीं होता, लेकिन नहीं खींचा जा रहा है दूर दूर. इन द यूएस स्टूडेंट्स parties are often littered with desperately drunk teenagers just because it is illegal to drink below the age of 21. बच्चे 21 साल से नीचे नहीं पीना अलाउड है, इसलिए ज्यादा पीते हैं वहां पर. कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है, द टिपिकल रिस्पॉन्स टू स्कैर्सिटी इज अ लैप्स इन क्लियर थिंकिंग. जब कोई भी चीज कम कर दी जाएगी तो आपकी क्लियर थिंकिंग नहीं काम करती उसमें. एक्सेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सोली ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एंड बेनिफिट्स. कोई भी चीज आप किसकी प्राइस और उसकी बेनिफिट क्या है इस पर एक्सेस करिए, ना कि वो कितनी कम मिल रही है. इट शुड बी ऑफ नो इंपॉर्टेंस इफ एन आइटम इज डिसअपियरिंग फास्ट, नॉर इफ एनी डॉक्टर फ्रॉम लंडन टेक्स एन इंटरेस्ट. चाहे भगवान भी आकर के उसको ले रहे हो, लेकिन आपके काम की चीज नहीं है तो उसको मत लीजिए. यह है स्कैर्सिटी एरर. अच्छा था आज का. दूसरा पॉइंट जो आप बता रहे थे कल कि कोई बच्चा 90% पाता है और हम 70% पाते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए उसमें. फिर मैं घर जाकर इसके बारे में सोच रहा था. 2-3 और थॉट्स मेरे दिमाग में आए. नंबर 1 कि 90% का जब थॉट हमारे फ्रेंड को मिला, और जब हमारे वो थॉट यहां से हमारे ब्रेन में आया, हमने पूछा भाई किसको हाईएस्ट मिला, पता चला
अनिल को हाईएस्ट मिला। वो थॉट मेरे ब्रेन में आया, यहां से ब्रेन में पहुंचा, और ब्रेन में वो आई सेंटर पे पहुंचा, उसको 90 मिला, और वो ई सेंटर पे पहुंचा, उस सॉले को 90 मिला, और एस सेंटर को पहुंचा, मन करता है कि खून कर दूं उसका। तो ये रिफ्लेक्स ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स है, इसमें हमने कोई एफर्ट नहीं डाला है। अब जब आपको मालूम पड़ गया कि मेरे मन में जेलसी है या एंगर है, तब आपका काम चालू होता है। थैंक यू बोलिए सबसे पहले भगवान को। क्यों? आपने अपने ई सेंटर में एक जुआ पकड़ लिया। जुआ क्या है? एंगर या जेलसी या डिप्रेशन, जब किसी और को 90% मिलता है। तो जब आप थैंक यू बोलेंगे, उस थैंक यू के बोलने से आपका ई सेंटर में जो जेलसी फैक्टर है वो री एजुकेट हो रहा है, वो सुंदर बन रहा है। जैसे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर पता है क्या करते थे? वो जब कोई कविता लिखते थे, बड़ी सुंदर जगह लिखते थे यार कविता। अभी हम लोग गए थे यहां रामगढ़, रामनगर की रामगढ़ गए थे, इतनी सुंदर कॉटेज थी, उस पर लिखा है राइटर्स बंगलो, पहाड़ के एकदम ऊपर। उसकी फोटो दिखाऊंगा मैं आपको भी। चारों तरफ पहाड़ियां हैं और वहां बैठ के और कविता लिखते थे। तो इम्तिहान तो देते नहीं थे, कविताएं लिखते थे। बीच में मिस्टेक हो जाती थी, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो उसको खच 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 काटते नहीं थे, वो गोल बनाकर उसका फूल बना दिया, किसी का पत्ती बना दिया, किसी मिस्टेक को तितली बना दी। तो कविता की जो मिस्टेक्स होती थी वो सुंदर हो जाती थी। तो लोगों ने आज भी उसको ओरिजिनल हाथ से लिखी हुई चीजें संभाल के रखी हैं। तो उन्होंने अपनी कविताओं के मिस्टेक्स को सुंदर बनाया है। ऐसे ही आप अपने ई सेंटर के नेगेटिव इमोशंस को सुंदर बना करके रखना है। आज जो मैं पीछे फ्लैशबैक में जाता हूं, मैं देखता हूं कि मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे, फ्रेंड नहीं था वो, दुश्मन ही था बल्कि, मुझे पीटा वीटा था। तो उसके लिए, अब तो वो यहां है नहीं, लेकिन उसके लिए मेरे मन में एंगर है। तो मेरा ये काम हो गया। एक तो पहले मैं थैंक यू बोलूंगा भगवान को या मेरे ब्रेन को कि मेरे दिमाग में अभी भी इतना ध्यान है कि वो इमोशन मुझे याद है। ऑब्वियसली याद है क्योंकि हर्ट हुआ है। और फिर उसको मैं मन में बोलूंगा थैंक यू गॉड, कोई बात नहीं यार, तूने मुझे मारा, तू भी समझदार नहीं था, मारपीट तुझे नहीं पता था, नहीं करना चाहिए, तुझे भी हाथ में चोट लगी होगी। इस तरह के लॉजिक्स देंगे तो आप बेसिकली अपने ई सेंटर को री एजुकेट कर रहे हैं टू ब्रिंग आउट पॉजिटिव इमोशनल रिफ्लेक्स। मैं रिफ्लेक्स इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज जो हमारा गुस्सा आता है वो ऑटोमेटिक आता है, हम लाते नहीं हैं। तो एक टाइम हमको ऐसा पहुंचना है जब हमारा ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स पॉजिटिव हो। सिस्टम 1 का क्यों? बिकॉज ड्रेनेज हमारे जो माइंड का, ये सब ड्रेनेज है। नॉर्मली इंफॉर्मेशन मिली आपको यार क्लास में, मुझे आज एक इंफॉर्मेशन मिली कि एक भाई साहब ने किसी को घूस में 50 लाख रुपए दिया। मैं दोनों को नहीं जानता, न्यूज है भाई। अचानक से अगर मुझे मालूम पड़ गया कि जिसने दी है ना वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, साले के पास 50 लाख रुपए रखा है, तो एक तो ये कि मालूम पड़ा मुझे इंफॉर्मेशन, दूसरा ये मुझे अपने बारे में इंफॉर्मेशन मालूम पड़ा कि मेरे मन में अभी भी उसके लिए या किसी के लिए भी, XYZ किसी के लिए भी गुस्सा तो है दिमाग में। और गुस्से से दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिक गुस्सा है। गुस्सा कृष्ण जी भी करते थे लेकिन वो कॉन्शियसली करते थे। क्यों बोल रहा हूं कॉन्शियसली? महाभारत में एक बार उन्होंने कसम खाई थी कि मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो उन्होंने उठाया था शस्त्र, लेकिन उन्होंने शस्त्र नहीं, लॉजिकली उन्होंने प्रूव कर दिया कि मैंने शस्त्र नहीं उठाया। मालूम है, फोटो देखी है? उसमें एक फोटो है जब भीष्म पितामह को ये अर्जुन मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसे ही तीर चला रहे थे बहुत देर तक। कृष्ण चिढ़ गए, बोलते तुम खाली लड़ाई नहीं कर रहे हो, तुम खाली नाटक कर रहे हो, तुम नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगा। तो मतलब इसमें सेंटेंसेस और कोई हैं। फिर वो उठे और एक बड़ा सा रथ का पहिया उठा करके ऐसे गोल करके मारने वाले थे। तो उनकी कसम खाई थी उन्होंने कि मैं
वो नहीं उठाऊंगा, चक्र नहीं उठाऊंगा, या कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं ढूंढना, तो भाई उसका पहिया है, अस्त्र थोड़ी है। लेकिन अगर गुस्से में होते अनकॉन्शियसली तो चक्र भी उठा देते, तीर उठा के मार देते। मैं राम जी से आज कह रहा था, किसी को भी अगर जॉब से निकालना है तो इट शुड नॉट बी आउट ऑफ एंगर, इट शुड बी कॉन्शियस रिस्पॉन्स। तो आपको अगर जेलसी भी करना है, इट शुड बी कॉन्शियस, एंड जेलसी टू व्हाट? जेलसी टू समथिंग दैट इज वेरी इरैशनल। फॉर एग्जाम्पल, डाउरी, यू शुड बी एंगर अगेंस्ट डाउरी। यू शुड बी जेलस ऑफ लेजीनेस, कि ऐसी चीजें मेरे अंदर हैं। जब आपका माइनस रिस्पॉन्स आपके माइनस इमोशंस के लिए रहेंगे तो खत्म हो जाएगा वो। सो एनी टाइम यू गेट समथिंग अनकॉन्शियसली। गौतम बुद्ध इसमें पता है बड़ा प्रैक्टिस करते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि एक बार वो बैठ के किसी से बात कर रहे थे और अच्छा एक मक्खी आकर उनके हाथ पर बैठ गई, उन्होंने हटा दिया। फिर उसको बोला सामने वाले को, एक मिनट चुप रहिए। फिर उन्होंने ऐसे हाथ हटाया, ये क्या कर रहे हैं, मक्खी तो पहले उड़ गई। बोलते मक्खी मैंने पहले उड़ा दी थी अनकॉन्शियसली, अब मैं उसको उड़ा रहा हूं कॉन्शियसली। वो तो पहले उड़ गई, बट आई एम ट्राइंग टू बी कॉन्शियस। तो ये जो कॉन्शियस चीज है, दिस मेक्स यू द बॉस। सो एनी टाइम यू come to know about your frustration, depressions, so first of all thank God। उस समय नहीं तो बाद में ही, 1 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 2 साल बाद, 20 साल बाद, थैंक गॉड कि मेरे ब्रेन में कहीं पर एक कीड़ा मकोड़ा, एक सांप, एक बिच्छू मिल गया, उसको सफाई कर ली। जब मैंने पहले शुरू में ज़ेनो का प्रैक्टिस करना शुरू किया, 20 दिन बाद मैंने बहुत इंटेंसिवली 3 स्टेप करता था मैं 12-12 घंटे। मॉलिक्यूलर बॉडी का एक्सपीरियंस आना शुरू हो गया। फिर एक ड्रीम देखा मैंने, और उसमें मेरे एक सपने में सांप, बिच्छू, ये सब निकल के आ रहे हैं कहीं से और मैं फंसा हूं। फिर जब मैं उठा तो मुझे खाली स्ट्रेट अवे मुझे मालूम पड़ गया ये सांप बिच्छू और कोई नहीं, मेरे ही नेगेटिव इमोशंस का एक एक्सप्रेशन होकर के मुझे ड्रीम का एक्सपीरियंस आ रहा है। फिर मेरी और तपस्या और बढ़ गई, साधना और ज्यादा करने लगा। इट्स लाइक क्लीनिंग योर हाउस। आज मैं देखता हूं कि अगर मैं बैठा हूं, रिम्पी बैठी है, कोई पेशेंट आता है या कोई भी, उसको थकने के बाद भी मेरा ई सेंटर का रिस्पॉन्स काम और कंपोज्ड रहता है, और वहीं पर थर्ड पर्सन का थक जाने के बाद गुस्सा आता है। उसको गुस्सा क्यों आता है? बिकॉज उसके ई सेंटर में कोने कोने में बैठा हुआ है, वो वेट करता है कि जब मालिक गए यहां से निकलो तब। आप जब थके, आप जब अनकॉन्शियस हुए, आप भूख लगी बहुत जोर से, वो खट से आपका रिस्पॉन्स निकल के आ जाता है। फर्स्ट पीरियड में सर बड़े अच्छे होते हैं, लास्ट पीरियड में चिड़चिड़े हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज जो आपका अनकॉन्शियस एंगर पड़ा हुआ है अंदर, वो निकल के आ जाता है। तो हमको उसका सोल्यूशन करने के लिए वी हैव टू री एजुकेट इट। एवरी टाइम यू रिमेंबर इट, थैंक यू सो मच, फॉरगिव हिम, भगवान जाने दे उसको बेचारे को। उसको 90% मिला है, ठीक है, मिला है, मुझे नहीं मिला है। लास्ट में एक छोटी सी कहानी बता के बंद करूंगा। ये कहानी मैं बार बार अपने आप को सुनाता हूं जब भी मुझे कोई नेगेटिव इमोशन आते हैं। इसका नाम था इज दैट सो। ऐसा है, इज दैट सो। इसमें एक जेन मॉन्क साधु, एक जेन साधु जापान का, वो रहता था गांव में, भीख मांग के खाना खाता था। एक दिन एक गांव की कोई यंग लड़की, वो प्रेग्नेंट हो गई, अनमैरिड, शादी नहीं हुई थी, और उसका जो बॉयफ्रेंड था वो छोड़ के भाग गया शहर। तो इस लड़की को समझ में नहीं आया किसके ऊपर ब्लेम डालूं, तो उसने साधु के ऊपर, क्योंकि वो साधु ऐसा था, कुछ ना डांटे ना मारे बेचारा, तो उसको लगा इसके ऊपर बोल दो, वैसे भी पागल टाइप का है तो यही फंसेगा। तो उन्होंने ब्लेम डाल दिया उसके, सब गांव वालों ने पकड़ा उसको, और एबॉर्शन नहीं मानते, गलत मानते थे, एबॉर्शन होता नहीं था बहुत साल पहले। तो जब बच्चा पैदा हुआ, उठाकर उस साधु के आश्रम में डाल दिया। जब ब्लेम किया था तो साधु खाली एक ही चीज बोलता था, इज दैट सो। तो गांव जब बच्चा आया तो लेके पालना शुरू कर दिया उसने। जी कितना मेच्योर आदमी रहा होगा, उसका इमोशनली डिस्टर्ब नहीं हुआ हो। उसको लगा यार जब किस्मत ही मुझे बच्चा दे रही है तो मैं क्या कर सकता हूं। एनीवेज,
फिर वो जब जाता था भीख मांगने के लिए अपने लिए, तो बच्चे के लिए भीख मांगता था। जब 4-5-6 महीने का, साल भर का बच्चा हो गया, अटैचमेंट भी हो गया होगा बच्चे के साथ रहते रहते, वो उसका बॉयफ्रेंड वापस आ गया और शादी करने को तैयार हो गया। फिर उन्होंने गांव वालों को बताया, सॉरी गलती हो गई, बच्चा हमारा था। फिर गांव वाले इसके पास आए, कहा सॉरी सॉरी तुम्हारी गलती नहीं है, तुम तो बहुत महान आदमी हो। तो उसका रिस्पॉन्स था, इज दैट सो? तो बच्चा ले गए। एनी टाइम मुझे अब ये लगता है, मैं जिंदगी में जब बहुत सक्सेसफुल होता हूं तो मुझे लगता है सही में, और कभी कभार फेल होता हूं अपने क्राइटेरियाज में, मुझे तो सही में मतलब मेरी वजह से हुआ है, क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आता। आई डोंट फील रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट, आई फील रिस्पॉन्सिबल फॉर जस्ट गिविंग द एक्शन। और तब पता है क्या होता है, रिजल्ट कम्स लाइक अ सरप्राइज। लाइट गई ना, पंखा बंद कर दीजिए। रिजल्ट कम्स लाइक अ सरप्राइज, कि आप गए, आपने काम कर दिया, अब उसका रिजल्ट क्या आएगा पता नहीं, देखते हैं। फिर मजा आता है। फिर आप इसलिए काम नहीं करते हो कि मुझे 70% चाहिए कि 90% चाहिए, आप इसलिए काम करते हो देखते हैं क्या होगा। तब आपको 30 भी लॉटरी है भाई, एंड देन यू विन, एवरी टाइम यू विन, बिकॉज जब हर चीज लॉटरी है तब आप जीतते ही हैं, कभी आप हारते ही नहीं। सो सामने लोगों को 90% मिल गया और उसने आपको एक मौका दे दिया आपके जेलेसी को निकालने के लिए। आपके टीचर को गुस्सा आया, उन्होंने बाहर निकाल दिया, तो आपको गुस्सा आया, इसका मतलब आपके अंदर डीप थॉट्स में एंगर बैठा हुआ है। थैंक यू सर, मतलब वहां मत बोलिएगा, मन में बोलिएगा। पापा से आपने कुछ पैसे मांगे और पापा ने नहीं दिए पैसे, अगर उस समय गुस्सा नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप मैच्योर हो रहे हैं इमोशंस में। उस समय गुस्सा आ रहा है तो पापा ने पैसे नहीं दिए उसके लिए तो नो थैंक यू, लेकिन आपने मुझे ये बताया कि मेरे मन में गुस्सा है, उसके लिए थैंक यू। तो इट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी टू री एजुकेट योर इमोशंस। ये मुझे कल थॉट आया था डिस्कस करने के लिए।